जय हिंद साथियों। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा थोड़ा सा हिंदी मीडियम पर, और हिंदी मीडियम में कहाँ कमी आ रही है वो रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। आजकल बहुत सारे लोग वीडियो बनाने लग गए हैं मोटिवेशनल। दोस्तों, ये मोटिवेशन डिमोटिवेशन का टाइम नहीं है, ये है बात है सच्चाई की। आप लोग सच्चाई जान लीजिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है ना। जब तक आप सच्चाई को नहीं समझेंगे, हिंदी माध्यम में जो रिजल्ट डाउन पर डाउन होते जा रहे हैं उसको नहीं समझेंगे, तो आप क्या करोगे, गलत राह पकड़ लोगे और साल दर साल आपके बस अटेम्प्ट खत्म होते रहेंगे। इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं होगी। यूपीएससी ने अपनी 70वीं एनुअल रिपोर्ट जो 2019-20 वाली है वो जारी कर दी है। हर साल मैं आप लोगों के लिए डेटा लेकर आता हूँ। आज भी मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा जिसके आधार पर आपकी आंखें खुल जाएंगी। और जो आपको मोटिवेशन करने वाले जो टीचर हैं, जरा इस वीडियो को उन तक भी भेज दीजिए, जिससे उनके भेजे में थोड़ा सा ये चीज जा सके, दिमाग में आ सके कि भाई आप कर क्या रहे हो। आप कह रहे हो 40 50 60 लोगों के सिलेक्शन हो गए, कहाँ हैं वो नाम 40 50 जो 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 ये लोग कह रहे हैं। मुश्किल से 5 7 लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। उनमें भी वो लोग हैं जो पिछले साल हुए थे। आधे लोग तो वो हैं जो पिछले साल हुए थे। 4 5 नाम ही केवल, 4 से 5 नाम ही केवल दोस्तों सामने आए हैं हिंदी मीडियम के इस बार। यानी कि इस बार स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, और वो कैसे हो रही है वो मैं आपको डेटा के जरिए अभी दिखाता हूँ, फिर आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग 11 अक्टूबर को यानी 10 तारीख को आप एग्जाम दोगे, जो भी लोग दे रहे हो, 11 अक्टूबर को सुबह 9 बजे ट्विटर पर एक कैंपेन चलाएंगे, हैशटैग स्पीक अप फॉर यूपीएससी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अरे हमारा तो हो जाएगा, लोग पढ़ते नहीं हैं इस वजह से। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा हिंदी मीडियम के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी। हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो है कैसे डाउन हुआ, क्यों डाउन हुआ, सभी पहलुओं पर बात करूंगा। इस वीडियो को आपको सभी तक पहुंचाना है, अपने पास रखना है। जो भी मुद्दे होंगे उन्हें आप नोट करते जाइएगा। देखिए, ये यहाँ पर साल दी गई हैं, ये मैंने पूरा बनाया है, काफी मेहनत करी है इस पर, काफी रिपोर्ट्स मुझे देखनी पड़ी, तब जाकर के ये डेटा मैं आपके एग्जैक्ट सामने लेकर के आया हूँ। 2009 में जो प्री पास करने वालों की जो संख्या होती थी वो होती 4861। 4861 लोग पास करते थे प्री को, है ना। टोटल कितने लोग होते थे, 11,504। यानी कि 11,504 में से 4861 लोग जो होते थे वो मेंस एग्जामिनेशन दोस्तों देते थे। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। 2010 में भी ये संख्या रहती थी। देखिए लगभग इतना हुआ, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने से पहले थोड़ा सा चेंज करते हैं तो थोड़ी सी कमी आई बस। लेकिन लगभग लगभग 40% के आसपास तो लगभग पास ही करते थे, मेंस एग्जामिनेशन में बैठते थे, यानी, है ना। इसके बाद दोस्तों आया सी सेट। से पहले का ये स्वर्ण युग नाम दिया है मैंने। सी सेट 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था आप लोगों के लिए। उसके बाद का काल अब तक चल रहा है, ये उस पर भी एनालाइज करूंगा, और इससे पहले के कालों पर भी मैं बात करूंगा। यानी 40 से 50% लोग जो है पास होते थे प्री एग्जाम मेंस एग्जामिनेशन देते थे। ठीक है, यानी कि टोटल कितनी संख्या थी, इतनी, इसमें से मेंस एग्जामिनेशन देते थे इतने। तो अब 2011 का देखिए, जैसे ही सी सेट आया उतने ही लोग लगभग पास हुए, 11,230। लेकिन हिंदी मीडियम वाले कितने रह गए, 1682 दोस्तों। आप देख सकते हो पैटर्न चेंज होने से, सी सेट के लाने से क्या फर्क हुआ हिंदी मीडियम का। हिंदी मीडियम जो है पूरी तरह से ये 1/3 रह गया, 1/3 रह गया। चलिए कैसे भी करके हम थोड़ा बहुत सीखते गए, हल्का फुल्का सा हमने सीखा। 2012 आया और 12 में 12,176 लोग पास हुए, लेकिन हम भी, हमारी संख्या भी उतनी रही, 1/3 के आसपास ही रही। चलिए ठीक है, हम फिर से और थोड़ा सा सीखना स्टार्ट किया हमने, लेकिन मेंस में यहाँ पर बदलाव कर दिया। मेंस में बदलाव किया तो टोटल पास हुए 14,167, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी थी, क्योंकि उस समय सरकार का लास्ट था, इस वजह से 12-1300 के आसपास सीट्स थी। इसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई दोस्तों। 2013 में जो मेंस पास यानी प्री पास करने वालों की ही 1453 लोग ही केवल पास कर पाए थे दोस्तों। 1453 लोग, सोचिए दोस्तों। यानी कि अब तक की सबसे कमी जो रही थी 2013 में रही। तो वहां पर क्या हुआ, एक आंदोलन खड़ा किया हम लोग।
हम लोगों ने दिल्ली के अंदर रह करके एक आंदोलन किया सीसेट पर, ठीक है, क्योंकि सीसेट ही इसकी जो है, क्योंकि प्री में जो है बहुत कम, प्री क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टफ हो गया हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया। और 2013 में तो इतना टफ कर दिया कि 14,000 कहाँ कहीं पर जाकर मान लीजिए सीसेट पहले आता भी था, होता भी था, तो 2011 में 11,230 लोगों में से 1600 हुए, और यहाँ पर 14,000 लोगों में से 1400 लोग ही लगभग पास हुए। सोचिए क्या स्थिति थी। तो हमने आंदोलन किया और इस आंदोलन में थोड़ी सी हमको सफलता मिली, और 2014 के पेपर में से क्या हुआ, इंग्लिश को हटा लिया गया था। मात्र दोस्तों इंग्लिश के हटाए जाने से भी काफी थोड़ा बहुत असर पड़ा, ठीक है। असर कैसे पड़ा, 2191 लोग पास हुए, हालांकि टोटल पास होने वालों की संख्या भी ज्यादा थी क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती ये थी, इस वजह से। फिर भी देखा जाए थोड़ा बहुत हमने इंग्लिश की वजह से हम रह जाते थे सीसेट के अंदर, तो हमने क्या किया, वो भी थोड़ा बहुत कवर अप करने की कोशिश करी। और दोस्तों 2015 में बहुत अच्छा हुआ क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग हो गया। सीसेट क्वालिफाइंग जैसे ही हुआ दोस्तों, स्थितियां देख लो आप, यहाँ पर देखिए आप 2015 में, देखिए 2015 में क्या हो रहा है, 2439 लोग दोस्तों पास हुए 14,000 में से। कहाँ 16,000 में से 2100 लोग पास हो रहे थे, लेकिन सीसेट क्वालिफाइंग होने पर ही मात्र 2439 लोग हो गए। देख रहे हो सीसेट की कितनी ताकत है। लेकिन यूपीएससी को बिल्कुल भी ये चीज रास नहीं आई दोस्तों, बिल्कुल भी रास नहीं आई। इसने क्या किया, 2015 ही एक ऐसा वो दिन था, 15 तक ही वो ऐसा दिन था जब सीसेट थोड़ा सा हल्का आता था, जिसे क्वालिफाई कर जाते थे। इससे पहले क्या करते थे ये लोग, उनको पास कराने के लिए, यानी कि जो आईआईटीएन जो थे, बीटेक वाले, एमबीबीएस विदेशों से आ रहे हैं वो लोग, उन्हें पास कराने के लिए सीसेट को बहुत सरल रखते थे ये लोग जब नंबर जोड़ते थे। लेकिन उनके बहुत ज्यादा 200 में से 200 नंबर तक आए हैं, 200 में से 190, यानी कि उसी के आधार पर ये लोग पास होते रहते थे। लेकिन यूपीएससी को हिंदी मीडियम वालों की जो बढ़ती हुई संख्या है 2015 में रास नहीं आई बिल्कुल भी। फिर हुआ क्या, 2016 आया, 16 में क्या हुआ, 1320 ही रह गए, आधे दोस्तों, 13 दूनी 26 होता है, आधे लोग, जबकि टोटल पास होने वालों की संख्या कितनी थी, 15,142। दोस्तों ये कैसा हुआ, सीसेट को दोस्तों इतना टफ बना दिया गया, इतना टफ बना दिया गया कि आईआईटी टेक्निकल फील्ड में जो लोग हैं वो पास कर सकते थे, लेकिन एक सिंपल ग्रेजुएशन करने वाला हिंदी मीडियम का जो व्यक्ति रहता है, सिंपल माइंड रखने वाला, वो बिल्कुल इससे दूर हो जाए, इतना टफ कर दिया गया ये 2016 के अंदर। फिर दोस्तों 2017 आया, 17 में 13,052 टोटल पास हुए, जिसमें से 1,066 संख्या केवल रह गई। 2018 में दोस्तों क्या हुआ, 2018 में 1,241 लोग हुए पास टोटल, लेकिन हिंदी वाले 889, ठीक है, 889 लोग ही केवल पास हुए हिंदी मीडियम वाले। किसमें, प्री के अंदर। सोचिए दोस्तों, प्री के अंदर लाखों लाख लोग बैठते हैं, प्री के अंदर पास कितने होते हैं, जबकि टोटल इंग्लिश मीडियम से पास होने वालों की संख्या कितनी है, टोटल मिला करके 1,000, यानी कि हम उनके 10% भी अब नहीं रह रहे हैं। कहाँ एक टाइम था जब 40% हम लोग पास करते थे। इसके बाद दोस्तों अभी डेटा आया है जो 2019 तक का आया है केवल, तो 2019 में दोस्तों जो नया डेटा के अनुसार तो मेरी आंखें ही खोल दी। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि ये शायद 700 के आसपास कहीं रही होगी संख्या, लेकिन दोस्तों 11,467 लोगों में से केवल और केवल दोस्तों 571 लोग ही पास हुए प्री के अंदर, यानी कि मेंस इतने लोगों ने दिया दोस्तों। पूरी तरह से हिंदी मीडियम बर्बाद कर दिया यूपीएससी ने, टेक्नोक्रेट बना के रख दिया, टेक्निकल लोगों को ले लिया, एमबीबीएस, आईआईटी, एमबीए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए सीसेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उन लोगों को इन्होंने भर्ती कर दिया गया। सिंपल ग्रेजुएट कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले व्यक्ति को, गांव देहात से पढ़ने वाले व्यक्ति को बिल्कुल अलग कर दिया। आजकल आप देखते होंगे सब बीटेक से भरे हुए हैं, बीटेक, आईआईटी, ये इन सब सब्जेक्ट से भरे हुए हैं। आखिरकार हिंदी मीडियम का रिजल्ट इतना क्यों गया। और दोस्तों 2020 जो अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, इसकी तो कुछ पूछे ही मत, मुश्किल से 1 2 4 6 8 मुश्किल से रिजल्ट दोस्तों रहे हैं। अभी तक कोई भी डेटा ऐसा नहीं है, बस 2-3, एक बड़ी कोचिंग संस्थान जिसका नाम सभी आप जानते हैं, उसने केवल एक वीडियो डाला है अभी तक। सोचिए एक वीडियो, कहाँ वो कम से कम 5-7 वीडियो डाल देते थे अभी तक,
उन्होंने एक वीडियो डाला है और किसी अन्य कोचिंग संस्थान ने डाला भी नहीं है। सोचिए, जरा ध्यान से सोचिए इस बात को। 4 से 6 लोग ही मुश्किल से इस बार हुए हैं और जैसा कि मैं कहते आ रहा हूं कि आने वाले टाइम में हिंदी माध्यम बिल्कुल ही विलुप्त होने वाला है और वो होके रहेगा यदि इस पर काम नहीं किया गया। तो ये मैंने डेटा के अनुसार आपको चीजें बताई हैं। सीसेट से पहले का स्वर्ण युग बताया मैंने, मेंस में बदलाव हुआ वो बताया, फिर आंदोलन इंग्लिश हटाई 2014 में वो बताया, इंग्लिश क्वालिफाइंग होने से क्या फर्क पड़ा डायरेक्ट वो बताया। उसके बाद मैंने बताया कि किस प्रकार से इन्होंने सीसेट को इतना टफ कर दिया गया कि सीसेट में पास ही नहीं हो पाए हिंदी मीडियम वाले, नॉन टेक्निकल वाले भी आप कह सकते हो, क्योंकि पूरा टेक्निकल से भरा हुआ है यूपीएससी। अब उसे प्रोफेशनल लोग चाहिए केवल और केवल, ये पूरा सीसेट का काल था। अब भी वक्त है दोस्तों, जाग जाइए और साथ दीजिए खुद का, मेरा नहीं खुद का दीजिए। मैं अकेला हूं, मैं अकेला ट्वीट करूंगा, देखता हूं मेरे साथ कितने लोग आते हैं। मुझे चाहिए, हमें चाहिए, मैं मुझे नहीं कह रहा हूं, हमें चाहिए 1 मिलियन ट्वीट्स दोस्तों। और वो डेली हम 1 मिलियन ट्वीट्स जब तक नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है आप देख रहे हो अपनी आंखों से, ये गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा। आप एग्जाम में फॉर्म भरते रहोगे, 50-100 रुपए खर्च करते रहोगे हमेशा। 10 लाख में से मान के चलिएगा लगभग 5 लाख तो हिंदी मीडियम के लोग होते हैं। 5 लाख में से आपकी संख्या केवल 571 रह गई है और 2020 में तो दोस्तों मुझे उम्मीद है 300 के आसपास ही रही होगी इस डेटा के अनुसार। और इस बार के में मेंस देने वालों की संख्या 2021 में 100-200 रह जाएगी, सिलेक्शन एक भी नहीं होगा दोस्तों। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें भी आईएएस मिल जाएगा, उन्हें भी मिल जाएगा इस बार, उन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल कर ली है। मूर्ख मत बनिए आप उन लोगों से, वो लोग अपना घर बन लेंगे, वो कोचिंग वाले लोग हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं। आपको मोटिवेट नहीं किया जाएगा कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट आ रहा है तो आप क्यों जाओगे उनकी कोचिंग संस्थान में। तो कोचिंग संस्थान वाले तो बिल्कुल यही कहेंगे कि भैया रिजल्ट हो रहा है, आप बस आइए हमारे यहाँ, प्री मेंस इंटरव्यू पूरी तैयारी करिए, 1-1 2-2 लाख रुपए खर्च करिए, 10,000 खर्च करिए। वो लोग तो आपको मोटिवेट करेंगे दोस्तों। मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं आपके हक के बारे में बात कर रहा हूँ हिंदी मीडियम की, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ। मेरे सारे अटेम्प्ट जो है समाप्त हो चुके हैं पूरी तरह से। हिंदी माध्यम ने मुझे बर्बाद कर दिया है पूरी तरह से, हिंदी माध्यम ने, यूपीएससी ने बर्बाद किया है। और मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे और भी जो भाई हैं वो बर्बाद ना हो उनकी साल। या तो हम यूपीएससी से यह कहलवाएंगे कि हिंदी मीडियम वाले आप फॉर्म ना भरें, या फिर हम अपना हक लेकर के पूरा रहेंगे। ये दोस्तों आपको चारों तरफ वीडियो देना है, हमारी मांग यही है। सीसेट को पूरी तरह से हटाया जाना, क्योंकि सीसेट ही सबकी जड़ है, सीसेट पूरी की पूरी जड़ है। यहाँ पर ये देखिए, सीसेट से ही जो कुछ खेल हो रहा है वो सीसेट के अंदर ही हो रहा है। प्री पास करने वालों की संख्या घटती जा रही है, जिससे मेंस पास ही नहीं हो पा रहा। यानी मेंस जब प्री में ही ज्यादा लोग पास नहीं होंगे तो इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट में क्या आएंगे। तो ये चीज आपको समझनी होगी यदि आप वास्तव में हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं, तो सभी टीचर्स तक इन बातों को पहुंचा दीजिए। 11 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से हम डेली ट्वीट करेंगे। जब तक हमारा कोई जवाब नहीं आता सरकार की तरफ से, हम डेली ट्वीट करेंगे। हम एसएससी वालों की तरह नहीं करेंगे कि 1 दिन कर दिया 2 दिन कर दिया, हम डेली करेंगे। हमारे पास टाइम ही टाइम है। अब तक हम डेटा खर्च करते आ रहे हैं कोचिंग संस्थानों की कोचिंग में पढ़ के, अब हम अपना डेटा खर्च करेंगे ट्वीट करके। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको एकजुट होना है तो, क्योंकि बिना एकजुट के कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। मैं और भी आपके सामने डेटा प्रस्तुत कर दूंगा क्या क्या, और इस डेटा को आप लेकर के वीडियो बनाइए, कुछ भी करिए। मेरे वीडियो में से कुछ टुकड़े ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं दूंगा मैं। जो लोग यूट्यूबर हैं उनके लिए, ठीक है। तो फैलाइए चारों तरफ और तैयार हो जाइए 11 तारीख को।